नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शेषर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बार न्यूज़ में अमेरिका और यूके की सेना की तरफ से यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले जारी हैं। इस बीच हूती विद्रोहियों के एक अधिकारी ने अमेरिका का मजाक उड़ाया है। हूती विद्रोहियों के अधिकारी ने कहा है कि यमन पर अमेरिकी हमलों का कोई खास असर नहीं पड़ा है। सना में एक सैन्य अड्डे पर ताज़ा हमले के बाद मोहम्मद अदुस्सलाम ने समाचार एजेंसी को बताया कि हूती इजराइल से जुड़े जहाज़ों को लाल सागर और अरब सागर से गुजरने से रोकना जारी रखेगा। यमन के एक अन्य हूती समूह अंसारुल्लाह के अधिकारी ने अल जजीरा को बताया कि हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और समूह ने मजबूत और प्रभावी प्रतिक्रिया देने की कसम खाई है। गौरतलब है कि अमेरिकी सेना ने एक बार फिर से यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की है। इसके एक दिन पहले भी अमेरिका ने ब्रिटेन की सेना के साथ मिलकर हूती विद्रोहियों के खिलाफ भीषण हवाई हमले किए थे, जिसके बाद हूती विद्रोहियों के अधिकारी ने अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी देते हुए कहा था कि इस आक्रामकता की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले 8 महीने से फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की कैद में बंद अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके में अभियान खत्म होने के बाद अब उसके निशाने पर दक्षिणी हिस्से में बना रफा शहर है। इस शहर में इजरायली बमबारी के 45 लोगों की मौत के बाद दुनिया भर में कथित उग्रवादी, उदारवादी और वामपंथी सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। साथ ही इजराइल के खिलाफ विश्व समुदाय से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन मगरमच्छ के आंसुओं और गीदड़ भक्की का इजराइल पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसने गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर राफा में सैन्य अभियान तेज कर दिया है। इजराइल की सेना ने इसकी पुष्टि की है। सेना ने एक बयान में कहा है कि मध्य रफा में इजरायली सैनिकों ने हमास की ओर से इस्तेमाल में लाई जा रही सभी सुरंगों का पता लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने हथियार भंडारण स्थानों को ध्वस्त कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर अमेरिका की तरफ से एक बात फिर कही गई है कि रूस जंग से उत्तरी कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अब इसे लेकर पेंटागन की एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस यूक्रेन में उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में मलबे के विश्लेषण का हवाला देते हुए आरोपों की पुष्टि की गई है। प्योंगयांग मास्को को हथियार भेज रहा है। पेंटागन की रक्षा खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में ओपन सोर्स इमरजेंसी इमेजरी का इस्तेमाल करते हुए पुष्टि की है कि इस साल जनवरी में यूक्रेन के खार्किव में क्षेत्र में पाए गए मलबा उत्तर कोरिया में बनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का है। रिपोर्ट में साथ ही सही जारी एक बयान में DIA ने कहा है कि विश्लेषण से पुष्टि होती है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उत्तर कोरिया से बनी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उत्तर कोरिया की मिसाइलों का मलबा पूरे यूक्रेन में फैला हुआ है। एशियन पब्लिक टीवी पर बार न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।